बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर और जो आपका रोटेशनल मोशन है उसकी वन शॉट लेकर आए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपका पीएमडीसी का सिलेबस। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स पर फ्री में क्रश कोर्स चल रहा है और हम आपको 16 डेज में फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। जैसा कि 3 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, 3 चैप्टर्स। आज 4 चैप्टर है पीएमडीसी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। आपने एमडी गेट देना है, ई गेट देना है, या तो फिर आप नीट के भी बच्चे आ गए हैं, सो कॉन्सेप्ट्स को हासिल करके जा सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान, कहीं से भी हैं, आप लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, टॉपर्स के नोट्स सब मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी टीचर्स पैसों में आपको कॉन्सेप्ट्स भी नहीं समझाते, तो लाइक और एक कमेंट फीडबैक के लिए लाजमी बनता है, और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके। हमारे अदर अकाउंट इंस्टाग्राम टीच दुआ को फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो वहां से पूछ सकते हैं। टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, दुआ जहरा के नाम से अकाउंट है, और उसके बाद व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, और फेसबुक पे भी दुआ जहरा आपने लाजमी फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के करम से हम आप लोगों की जर्नी, जैसे ही बायो का क्रश कोर्स कंप्लीट किया 16 चैप्टर 16 दिन के अंदर। अगर आप बायो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, टीच दुआ लिख के प्लेलिस्ट आप लोग वहां से सारी सीक्वेंस से वीडियो दी हुई है, वहां से अपनी अच्छे तरीके से फ्री में बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने वो क्रश कोर्स चलाया, तो आज हमने फिजिक्स का पहले चलाया है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पढ़ाया, फोर्स एंड मोशन पढ़ाया, फिर हमने आप लोगों को कल वर्क एनर्जी पढ़ाया। आज हम इस चैप्टर के अंदर, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो जल्दी आप लोगों को ये कंप्लीट करवा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर किससे बेसिकली रिलेट करता है। अगर चैप्टर का नाम पता है तो चैप्टर जिस चीज से रिलेट करता है वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो पहला आप लोगों के पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, एक ऐसा मोशन जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे। एक ऐसा ऐसा एक बॉडी का ऐसा मोशन जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में क्या करे, मूव करे। जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था मोशन इन 2 डायमेंशन की बेस्ट एग्जांपल है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कवर कर चुके हैं, ऐसा कि आपको वेक्टर इक्विलिब्रियम में हाफ किया था प्रोजेक्टाइल को, और फोर्स एंड मोशन में पीएमडीसी ने हाफ, लेकिन हमने कंप्लीट पढ़ा था इसे फोर्स एंड मोशन में। सो वो मोशन बॉडी का जब बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव करे, वो मोशन कोई भी बॉडी का जो वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके पास एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, उसके पास एक तो उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, स्पीड होती है ना, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, डायरेक्शन चेंज हुई तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे वो सर्कुलर मोशन है। और याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, यानी कि सेम सर्कुलर मोशन, बॉडी अब भी सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगी, लेकिन उसकी, याद रखिएगा, सच ए सर्कुलर मोशन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जहां पर कांस्टेंट रहे। देखें, स्पीड जो है वो, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन तो बच्चों आपको पता है चेंज होती रहती है। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर में ऐसा ऐसा मोशन है इसके अंदर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहे, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एमडी गेट के अंदर दिए हुए हैं कुछ वेरिएबल्स के बारे में, कि क्या वेरिएबल्स है सर्कुलर मोशन के। सो इसे देखने वाले हैं, गौर से समझिएगा, कोई कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने मिस नहीं करना वरना आपका नुकसान होगा।
मेरे बच्चे, गौर से देखना है, कोई चीज मिस नहीं करना। देखिए हम आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, आप लोगों ने भी हमें सपोर्ट करनी है। तो चले मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप लोगों के पास वेरिएबल है, मैं अपने मार्कर्स निकाल लूं। पहला जो वेरिएबल है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो वेरिएबल है वो है एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। और जो थर्ड वेरिएबल है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि इसमें से कोई भी सवाल आए आप जट से सॉल्व कर सकें और आपको मैं याद आ सकूं कि मैम टी सिद्धवान ने हमें ये चीज बताती थी पहले। वेरिएबल्स जो सर्कुलर मोशन के हैं वो तीन तरह के हैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक एंगुलर वेलोसिटी। एक मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रही थी प्रीवियसली चैप्टर, वहां पर एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि तब बॉडी लीनियर मूव कर रही होती है एक डायरेक्शन के अलोंग, लेकिन जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके आगे हम एंगुलर लगाते हैं। यानी कि इन सबको हम स्टडी करेंगे, लेकिन किसके अलोंग करेंगे, सर्कुलर मोशन के अलोंग से हम स्टडी करेंगे। सो देखिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर गौर से देखना है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब हम बोर्ड को रब कर कर आगे पहले वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। तो देखते जाए, रिमूव कर लेते हैं इसको। आपको थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा कि चैप्टर आपका किसके ऊपर है। अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन ना बताती तो शायद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होते कि ये चैप्टर किसके ऊपर है। उसके बाद रिलेशन भी देखेंगे लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी का, जो कि एमडी गेट वालों ने बोला हुआ। इसमें से काफी सवाल हर साल बनते हैं कि किस तरीके से इसमें ये करना आपको सिखा रहे हैं कि अगर कोई लीनियर क्वांटिटी दी हो, लीनियर तरीके से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दी हो, तो उसमें एंगुलर में कैसे रिलेट करेंगे। लेकिन पहले हम पहला पढ़ लेते हैं, बातें थोड़ी काम ज्यादा। पहला हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। गौर से मैं बच्चे देखिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। अगेन टीच दुआ टेल यू, दिस इज माय बर्थडे मंथ। आप जरूर मुझे 17 मई को विश कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा आप लोग। उस दिन भी शायद मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय मैं आप लोगों को उस दिन भी लेक्चर दूं। अगर फिजिक्स कंप्लीट हो गई तो फिर आपको जरूर मुबारक देनी पड़ेगी। सो आगे चलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, आपको पता है कि मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ फिर डेफिनेशन लेते, डायरेक्ट मैं रट्टा नहीं करवाती। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ये एक सर्किल है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर रिलेट करता है। कोई भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो एंगुलर पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सही हो गया, पक्का हो गया। अब देखो, एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। सर्किल में मैंने दो पॉइंट्स को यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉ किया है। देखिए मेरे बच्चे, ये एक सर्किल है और इस सर्किल में मैंने दो पॉइंट्स को यहाँ पर डोनेट किया है, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। जब भी बॉडी मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो याद रखिएगा, अगर वहां पर एंगल बन जाए, एंगल सबटेंड हो जाए, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे और वहां पर एंगल बन जाए, एंगल सबटेंड हो जाए सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस में, तो उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम से क्लियर हुआ मेरे बच्चे? देखें, कोई भी एक बॉडी है, वो एक पॉइंट से मूव करे दूसरे पॉइंट तक, तो वहां पर एंगल क्या बन जाए, सबटेंड हो जाए सेंटर ऑफ द सेंटर के सर्कमफेरेंस से, उसे सिंपलीफाई कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? क्लियर हुआ है नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं। अब देखें, डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है लिखना, तो यहाँ पर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं, एंगल सबटेंडेड
सबटेंडेड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखूं तो आपको क्लियर है। एंगल सबटेंडेड, सबस्टैंडिंग, सबटेंडेड, सबस्टैंडेड बाय अ बॉडी मूव 1 point to another point, center of the circumference of the circle is called angular displacement। समझाऊंगी, अभी तो मैं आपको डेफिनेशन की फॉर्म बना के दे रही हूँ कि जो मैंने समझाया वो मैं लिख दो। देखें बच्चों, एंगल सबटेंड तभी हुआ जब बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया। सेंटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है? बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? कॉन्सेप्ट को फील करते जाएं। जब तक बच्चों आप कॉन्सेप्ट को फील नहीं करेंगे, फिजिक्स का एक अल्फाज समझ नहीं आएगा। लड़कियों को वैसे ही फिजिक्स समझ ही नहीं आती। लड़कियां बोलती हैं हम फिजिक्स को पढ़े ना, लेकिन अगेन मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब फिजिक्स पढ़ती हूँ तो मेरे ना सर में पेन हो रहा होता है दूसरे सब्जेक्ट्स में। बल्कि बायोलॉजी में लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना, पर मैं उसमें भी स्टडी करती हूँ, उसमें भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। पता नहीं कितनी बार उन सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ा हुआ है। बायोलॉजी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा। सही है। सो फिजिक्स को फेवरेट बना है, भले आप गर्ल्स हो या बॉयज। बॉयज को भी ज्यादातर ये पसंद नहीं है, आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपने सीट को गेन करना है। जिसने व्हाइट कोट पहनना है वो व्हाइट कोट को पहनेगा, जिसने इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बनेगा। सो यहाँ पर देखिए, अब हम आगे चलते हैं, आपको फॉर्मूला बताती जाऊं। जी बच्चे, फॉर्मूला बताती जाऊं। अब क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट आपको? फॉर्मूला, फॉर्मूला सही हो गया, बेहतर हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखें, जब कोई बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस डिस्टेंस को आप कहते हैं आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हम शो करते हैं एस से। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? और ये जो पूरा सर्किल बराबर होता है 2 पाई आर के, वैसे आप 360 डिग्री भी कहते हैं। 2 पाई या 360 बात एक ही है। सही, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, अभी तो बाकी आप टॉपिक का बस फील करते जाए। सही। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखाने से पहले, फॉर्मूले को बाद में लिखते हैं, दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने दो सर्किल बनाती हूँ, एक ये सर्किल बनाती हूँ और दूसरा मैं आप लोगों के सामने ये एक सर्किल, सॉरी देखें, दो सर्किल बनाऊंगी कुछ ऐसे। सही हो गया, बेहतर हो गया। यहाँ पर भी बॉडी है, ये उसका ए पॉइंट है, P1 पॉइंट है, और ये जो बॉडी है ये इसका क्या है, P2 पॉइंट है। P1 पॉइंट, थोड़ा मार्कर चेंज करो, P1 पॉइंट बॉडी का, और ये जो बॉडी है इसका P2 पॉइंट। जब भी बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एंगल सबटेंड हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थीटा बन गया यहाँ पर भी। सही। और यहाँ पर भी बॉडी एक पॉइंट से कहा मूव करती है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ आपको, दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एंगल सबटेंड हो गया। यहाँ पर भी एंगल सबटेंड हो गया। थोड़ी सी बॉडी को ऊपर बना देते ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आए। तो थोड़ी सी बॉडी को ऊपर कर दिया मैंने ऐसे, कुछ इस तरीके से। कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स फील करना है, बोर मत होइएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से देखिएगा मेरे बच्चे, और से देखिएगा, ऐसे करके फिर ऐसे। यहाँ पर क्या बन गया, एंगल बन गया। अब बच्चे बताएं बच्चों, इन दोनों सर्किल में फर्क कौन सा है? आप क्या फील करें इन दोनों सर्किल को देखकर?
कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यहाँ पर भी बॉडी मूव की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पर भी एंगल बना, और यहाँ पर भी बॉडी मूव की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पर भी एक एंगल बना। तो बताए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम डिफरेंस है, मैम डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? ये जो सर्किल है इसकी आर्क लेंथ ज्यादा है, इसकी ये जो सर्किल है इसकी आर्क लेंथ कम है, और इसका थीटा भी कम है मैम। और यहाँ पर मैम आप सर्किल देखें, इसकी आर्क लेंथ भी ज्यादा है और इसका एंगल भी ज्यादा है। सो यहाँ पर रिलेशन नहीं आ गया कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा आर्क लेंथ होगी उतनी ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, और जितनी कम आर्क लेंथ होगी उतनी कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। जरा दिमाग लगाए आप लोगों ने कि याद रखें आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितनी ज्यादा आर्क लेंथ होगी उतनी ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, और जितनी कम आर्क लेंथ होगी उतनी कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ आया? मैम आपने तो क्लियर ही करवा दिया, तो क्लियर नहीं करवाना था क्या आपको? अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला देखो, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ फॉर्मूले की रफ्तार को आगे लेके बढ़े। नहीं फॉर्मूला आई थिंक आपको नजर आ जाए। सो यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। और फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा। आर्क लेंथ को हमने शो किया ऐसे से, यानी कि आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि थीटा के बराबर है। यहाँ पर मैं थीटा को थोड़ा सा सही करके लिख दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट फील होते रहे आप लोगों को कुछ इस तरीके से। समझ आया आप लोगों को? जब भी बच्चों डायरेक्टली का साइन हटता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो आर रहेंगे, हम रेडियस लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर थीटा हो जाएगा। सो ये आपको क्या मिल गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया। क्लियर हुआ भाई? तूने कॉन्सेप्ट को फील किया? हाँ जी, तूने कॉन्सेप्ट को फील किया तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो जरा ध्यान में रखिएगा बच्चों। और आपको एक और चीज बताती जाऊं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज को याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएट को आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। समझ आया? अब बच्चों इसका यूनिट देखूं, अगर लिखूंगी तो आपको नजर आएगा नहीं? थोड़ा सा आगे करके लिख देती हूँ। तो यूनिट, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, यूनिट क्या होगा? रेडियस का क्या होता है? मीटर। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला ये हो गया आर्क लेंथ के लिए, लेकिन मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर दूं। देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? S अपॉन आर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग था ये वाला, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब हम इजिली यहाँ से इसका यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आर्क लेंथ का भी मीटर और रेडियस भी मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो इसका तो कोई अपना यूनिट ही नहीं है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। याद रखिएगा आपकी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमेंशन लेस भी है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, और डायमेंशन भी नहीं है और इसका कोई यूनिट भी नहीं है, लेकिन हम इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट देते हैं। ऐसे इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर कोई सवाल एमडीकेट में पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने बोलना है भाई ऐसा यूनिट तो इसका कोई है ही नहीं, इसकी तो डायमेंशन भी नहीं है, इसकी तो कोई डायमेंशन भी भाई नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस भी है। पूछा जाता है एमसीक्यूज में, देयर हैज नो यूनिट, बट अगर सप्लीमेंट्री यूनिट पूछा जाए तो वो हम देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? गौर से देखो क्या होगा मेरे बच्चे। सप्लीमेंट्री यूनिट लिखूं यहाँ पर, वो होता है रेडियन।
क्या होता है? रेडियन। इसको दिमाग में रखिएगा सबली, क्योंकि इसकी आगे इसके दूसरे वेरिएबल को पढ़ना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे तो याद रखिएगा वो होती आसान है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत होती है। चीज बहुत आसान होती है, पढ़ पढ़ के इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है, और पढ़ा पढ़ा के तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। तो फील किया करें टॉपिक को, फील किया करें। इतना सप्लीमेंट्री यूनिट आपको क्लियर हो गया कि इसका खुद का यूनिट है ही नहीं। इसका खुद का यूनिट तो भाई है ही नहीं, इसको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट दिया है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? मैं यहाँ से सर्किल को रिमूव करूंगी और यहाँ से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ से इसको रिमूव किया जाए और आपको कौन सा बताया जाए। इसको आपने जरूर कॉपी कर लेना है, सर्किल नोट करने की आई थिंक आपको जरूरत नहीं थी। इस तरफ को आपने नोट कर देना है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। सही हो गया भाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट determine axis along axis of rotation। यानी कि जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो वहां पर सेंटर जो है वहां से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से मालूम करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। इस चीज से किसी भी चीज को रिलेट मत कीजिएगा। अगेन आई विल टेल यू, अगेन आई विल टेल यू। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे फील करना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, और इसे डिटरमाइन करते हैं विथ यूजिंग with using with using राइट हैंड अंगूठा रूल, है ना? राइट हैंड थंब रूल। हाँ, मैं इसको प्यार से ये बुलाती हूँ, तो आप गुस्सा मत कीजिएगा। राइट हैंड अंगूठा रूल, राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे करते जाएं और आप अपनी डायरेक्शन को देखते जाएं। क्लियर हो गया ना भाई? अब अदर यूनिट्स भी हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, उसे भी देख लेते हैं। अदर units of angular displacement। मैम आप अदर यूनिट्स को भी उठा के ले आती हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। पीएमडीसी में लिखा हुआ है कि यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। हाँ, डिग्री डिग्री है, और एंड रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन ये अदर यूनिट्स है किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। भाई क्लियर हो रहा है? फील कर पा रहे हैं मैं बच्चे? टॉपिक का फील जिसने छोड़ा वो भाई गया, टॉपिक का फील नहीं छोड़ी गया। सही तरीके से लिख लूं, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। देखूं क्लियर नजर आ रहा है? जी भाई सुनिए, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को दिख जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। जी हाँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कि डिग्री में और रेवोल्यूशन में हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, ये थोड़ा आप लोगों ने देख लेना है। अब एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है और एक डिग्री के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? देखें 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 देखें, कॉन्सेप्ट का जिस बंदे ने फील नहीं लिया उसने किसी चीज का फील नहीं लिया। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। डिग्री और रेवोल्यूशन के क्या रिलेशनशिप है, तो चलें इसे देख लेते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लें, कॉपी करेंगे तो शायद आप लोगों का भला हो जाए। तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग इस चीज को। अब बच्चों ये चीज अब रब हो जाएगी, ये वाली चीज जो है ये अब रब हो जाएगी, क्योंकि अब हम इस बोर्ड के ऊपर दूसरी चीजों को स्टडी करने वाले हैं। सो देखिएगा, मैंने आपको टाइम दे दिया था कॉपी करने का, आप लोगों ने कर लेना था। चले, अब स्टूडेंट्स हमने डिग्री, एक रेडियन बराबर होता है
इसके बराबर होता है 574 डिग्री के बराबर होता है। ये यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो रहा है भाई। एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा, देखें। और 1 डिग्री बराबर होता है 0.0174 रेडियन के क्या होता है बराबर होता है। ये यूनिट का इमेजिन आपको होनी चाहिए। और एक याद रखिएगा 1 रेडियन कब होता है, 1 रेडियन कब होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। 1 रेडियन कब होता है जी भाई, किसको पता है? मैम आप अगर बताएंगी ना तो हमें पता चल जाएगा, अगर आप नहीं बताएंगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। चले मैं आपको बता देती हूँ। इफ आर्क लेंथ एंड रेडियस आर इक्वल is said to be a, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, is said to be a 1 रेडियन। क्या बोला मैं बच्चे? जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए एक दूसरे के तो हम उसको क्या बोलते हैं, A1 रेडियन कहते हैं। देखें कैसे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। ये कॉन्सेप्ट्स का आपने फील लेते जाना है। जब तक आपको फील नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। देखते जाएं स्टूडेंट्स, देखते जाएं, कॉन्सेप्ट को फील करते जाएं आप लोग। क्लियर हो गया? तो चलें आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम फील करेंगे। अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया भाई, मिटा दूं? जी हाँ, 1 2 3। मैं जब तक पानी पी लूं तब तक आप कॉपी कर लें। सही हो गया? चलो मैंने पानी पी लिया, आप भी थोड़ा कोई पी ले पानी वानी। सो आगे चलते हैं। मैं तो पढ़ा रही हूँ इस वजह से मेरा गला सूख रहा है, आप तो बैठे होंगे आराम से, तो ये चीज याद रखिएगा। चले 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 स्टूडेंट्स, चले आगे चलते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। याद रखिएगा इसकी डायमेंशन नहीं है, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं लिखाई पर बार बार बताई थी, इस वजह से मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझा। अब हम आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। जिसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना उसके बाद याद तक खेल होगा। एंगुलर वेलोसिटी हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या टर्म है, ये होती क्या है? व्हाई मैम यू से द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? चलिए लिख लेते हैं। ऐसे ही है जैसे मैम आप बता रही है रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होगी उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज योर डायग्राम। लेकिन बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, वो कौन सी, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सिंध में, फेडरल में, केपी के से या बलोचिस्तान से या एमडी गेट की या ईकेट या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बच्चे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन करें। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सही, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगी। ये डायग्राम मैम आप बहुत बड़ी बना दी है। चलें, ये सही है, ये सही हो गया ना? तो चलें इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा सही हो जाऊं, इसको आप थोड़ा सा नोट करें, इसको नोट करें बच्चों, नोट करते जाएं। मैम इसको क्या हम नोट करेंगे, मैं थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर। चले मैम आ गई, आपकी मैम आ गई। तो चलें
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। अगर एक कोई बॉडी है, वो P1 पॉइंट से मूव करती है P2 पॉइंट तक, सही? तो वहां पर एंगल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके एंगल दो सबटेंड हो गए, एक P1 का एंगल, एक आपका P2 का एंगल, दो एंगल बन गए। जब भी एक बॉडी मूव करे एक पॉइंट से, देखें, जब भी कोई बॉडी मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देखें, कोई बॉडी मूव कर रही है टाइम T1 के साथ और एक बॉडी मूव कर रही है टाइम T2 के साथ, क्योंकि यहाँ टाइम का भी कॉन्सेप्ट है ना। जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे अपने टाइम के साथ और वहां पर एंगल्स बन जाए, उसे सिंप्लीफाई एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। इसे आप Q1 कह लें, इसे आप Q2 कह लें। दिस इज ऑन योर विश। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाई कहते हैं, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स इस सर्किल को यहाँ से रिमूव करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से फील करते जाएंगे। देखें, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लीनियर क्वांटिटीज में पढ़ा था, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगी तो लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसे सिंप्लीफाई आप कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है वो देख लें यहाँ पर। तो फॉर्मूले को आपने क्या करते जाना है? फील करते जाना है। सही हो गया? फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या शो किया था? एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। आप एंगुलर वेलोसिटी को डोनेट करेंगे, लेकिन किससे डोनेट करेंगे? ओमेगा से डोनेट करेंगे। ओमेगा को आप ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला किसका है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ साथ, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट जब आपको एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो गया है, तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? वो चीज मैंने आप लोगों को बतानी है। तो जरा आपने टॉपिक का क्या लेना है स्टूडेंट्स? फील लेते जाना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाली चीज नहीं दी जाएगी, पलटा के दिए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T। दिस इज द फॉर्मूला इनिशियल और फाइनल। आप एक फॉर्मूले से पता नहीं कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आपको कंडीशन का पता है तो किसी भी तरीके का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बस दिमाग लगाना होगा आप लोगों को। दिमाग लगाएंगे, जो चीज कभी जिंदगी में आती भी नहीं होगी वो भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं इसके यूनिट को, कि इसका यूनिट क्या होगा। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एक वैसे तो नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री है, वो क्या है? रेडियन। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रेडियन सेकंड इनवर्स। अगर मैं थोड़ा और इसे खोल के लिखूं, थोड़ा और इसे लिखूं, तो आप अगर सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन को हटा दे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खुद का यूनिट है, हाँ है। वो क्या है? पर सेकंड। क्या है? पर सेकंड। और पर सेकंड किसका यूनिट है? क्या आपको कोई ऐसी चीज याद आ रही है कि पर सेकंड किसका यूनिट है? तो याद रखेगा, पर सेकंड यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। लेकिन यहाँ हम सर्कल की बात करें तो यहाँ एंगुलर लगा रहे हैं उस चीज के साथ। तो पर सेकंड किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखिएगा, एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी होती है इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसका और उसका यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं
angular velocity. Velocity is also called angular frequency. तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ये आपके एग्जाम्स में ऐसी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी और आपसे काफी ज्यादा सवाल किए जाएंगे, जिसके जवाब अभी आपको खुद ही देने पड़ेंगे अगर आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी चीज याद रखिएगा। अब बच्चों याद रखिएगा, इसका फिर भी कोई ना कोई यूनिट है, पर सेकंड इसका यूनिट है क्वांटिटी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट नहीं था। हमने एक सप्लीमेंट्री दिया था, इस वजह से उसकी डायमेंशन नहीं थी, लेकिन इसकी डायमेंशन है। वो डायमेंशन क्या है स्टूडेंट, m0, क्योंकि यहाँ पर मास कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ओनली सेकंड है। L0 लेंथ भी नहीं है, तो इसकी ये डायमेंशन होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो ये डायमेंशन किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। ये चीज आपने याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आपको ब्लर तो नहीं आ रहा कहीं, नहीं, नीचे आपको नजर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप क्या मालूम करेंगे, डायरेक्शन मालूम करेंगे। किसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की। और बाय यूजिंग राइट हैंड थंब अंगूठा रूल। ये चीज क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने दो डायग्राम्स बनाऊंगी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि राइट हैंड थंब रूल ऑब्वियसली होता क्या है। तो चले अभी हम देखते हैं। अब ये आप लोगों के सामने दो सर्किल बनेंगे, दिस इज वन एंड दिस इज, देखते जाएं, और दिस इज अ सेकंड सर्किल। अगेन आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास क्या है, दो सर्किल है। एक डायरेक्शन समझ लें क्लॉकवाइज है और दूसरी समझ लें एंटी क्लॉकवाइज है। जैसा भी बन रहे आप लोगों ने बस दिमाग चलाना है, सही। ये चीज आपने याद रखनी है। ये इसका क्या है, सेंटर है, इसका क्या है, सेंटर है। सही हो गया, सही हो गया भाई, सही हो गया। हाँ जी, बोले। अब कैसे याद रखेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज होगी तो वो क्या होगी, इनटू द प्लेन। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो याद रखिएगा वो प्लेन के आउट होगी। अगर मैं एक स्क्रू पाने की बात करूं, मेरे सामने स्क्रू पाना है तो नहीं, यहाँ कहीं देख लेती हूँ, बट है नहीं यहाँ पर कहीं। बच्चों, जब आप स्क्रू पाने को ऐसे बंद करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, इनटू द प्लेन, आप उसको अंदर की तरफ क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से बंद कर रहे होते हैं। स्क्रू पाने को पाना देखा है ना, जो कि मैकेनिक्स के पास होता है। वो गाड़ी को सही करने के लिए, कार को सही करने के लिए पाने का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाने को बंद कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मैं रियल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप पाने को खोलेंगे तो आप कैसे खोलते, पाने को बाहर की तरफ लेके आते हैं ना, तो ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखनी है जो कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है, और लाइफ बदलने के लिए पॉइंट्स का होना लाजमी होता है, और एक सक्सेसफुल इंसान का होना भी आपकी लाइफ में जरूरी होता है। सो यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा। चले, मैं ऐसे इस वजह से करती हूँ ताकि मुझे थंबनेल में पिक्चर्स लगानी होती है ना, इस वजह से। आप बुरा मत कीजिएगा कि मैम यहाँ पर भी अपनी पिक्चर बना रही है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर कर और आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। सो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ
और आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं बताती हूँ। सो यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई चीज आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, कल हमारा चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स इंक्लूड नहीं है, वरना उसको भी बड़ी शिद्दत से पढ़ना था हम लोगों ने, लेकिन वो खुदा ना खास्ता इंक्लूडेड ही नहीं। सो आगे चलते हैं। सही, पहली पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इनटू द प्लेन, अगर एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर हो गया मैं बच्चे? इसे आप लोग कॉपी कर लें बच्चों, इसे आप कॉपी कर लें, कोई चीज को मिस मत करें, इसे आप कॉपी कर लें। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपसे रिलेशन पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताएं इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। और आपसे बच्चों ये रिलेशन आते हैं, मजाक नहीं है, एमडीकेट बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये टेस्ट आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन टेस्ट है, आपके फ्यूचर के सक्सेस का टेस्ट है, इसे मत मिस कीजिएगा। देखें, अब आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। मुझे ये चीज पढ़ाने से पहले इस चीज को यहाँ से रिमूव डाउन करना पड़ेगा, तब मैं आपको ये वाली चीज समझा पाऊंगी। तो चले 1 2 3 एंड गो। इस चीज को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और आगे चलते हैं। सही हो गया, बेहतरीन हो गया मैम, बेहतरीन हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा, इसके रिलेशन को भी समझिएगा, फायदा आप लोगों का होगा स्टूडेंट्स, समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इंक पिला लूं ताकि मार्कर चलने लग जाए और आपको क्लियर नजर आए। अब इंक डालने का बार बार मेरे पास टाइम नहीं होता। सो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आप समझ लें टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड समझ गए तो फ्रीक्वेंसी समझना आसान होगा, क्योंकि टाइम पीरियड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड हो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, जो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गया? टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 2 पाई बाय टी होता है। सही, 2 पाई बाय टी होता है। ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों ये सवाल आ सकते हैं, और ये सवाल, सॉरी 2 पाई बाय यहाँ पर टी नहीं होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, सॉरी ओमेगा। सही हो गया? तो ये चीज आपने बेहतरीन तरीके से इसको बनाना है और याद करना है। उसके बाद इससे ही अगर हम ओमेगा का फॉर्मूला निकालें तो 2 पाई बाय टी हो जाएगा, किसका? ओमेगा का फॉर्मूला। क्लियर हो जाए? और जो यूनिट होता है, सॉरी जो यूनिट होता है वो तो सेकंड ही होता है, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड ही होता है, इसको लिखने की मुझे आई थिंक जरूरत नहीं है। डायमेंशन जो होती है वो आप लिख लीजिएगा, t-1 ही इसकी डायमेंशन होती है। सो ये ध्यान में रख लेना है, आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। यहाँ अकेला आप t भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सो ये क्लियर हुआ? अब आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का भी देख ले, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए और आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसे भी समझ लें। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है याद रखिएगा, ये क्या था? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इट इज अ रेसिप्रोकल
ऑफ टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स लिख सकते हैं, या साइकिल्स की जगह आप ओसिलेशंस लिख सकते हैं, या आप रेवोल्यूशन लिख सकते हैं। ये सारे नाम यूज होते हैं, तो इससे सबसे आपने वाकिफ रहना है। ये दिया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है, या ये तीनों नाम पता होंगे तब आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से मार्क कर पाएंगे। देखें क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, टाइम पीरियड, ये भी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल भी सेम बात है, रेवोल्यूशन, ओसिलेशन, ये सारी सेम बात है। ये सारी आप लोगों के पास क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। सही हो गया। फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये चीज आप तो क्लियर होगी ना, क्लियर होगी ना? क्लियर है मैम? 2 पाई, जी यहाँ पर थोड़ा सा आई कैन चेक दैट। सो माय बच्चे देखें, जो डायमेंशन है ना, उसे आप ऐसे, क्योंकि ये हम फ्रीक्वेंसी की लिख देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होता है, इसे आप जो डायमेंशन है वो भले टी लिख दें, क्योंकि सिर्फ टाइम पीरियड है ना, तो टी सही रहेगा। सही हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय एफ, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा है। अब हमें चाहिए ओमेगा मालूम करना है, ये हो जाएगा 2 पाई बाय एफ। ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ये आपकी लाइफ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको पूछा जा सकता है कि आपको टाइम पीरियड देकर एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा सकती है, और आपको फ्रीक्वेंसी देकर आप लोगों को पूछी जा सकती है एंगुलर वेलोसिटी। सो दोनों फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ आपने याद रखने हैं। इनमें से कहीं में से भी आपके सवालात आ सकते हैं, और बी प्रिपरेशन लेना है टेस्ट के लिए। अब एक सवाल को आप देखें कि यहाँ पर आपको कहा जाता है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, एंड अगर मैं आप लोगों को सवाल देना चाहूँ, 2 हर्ट्ज है, आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो आप लोगों को बताना है, बताना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। वॉट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे सवालात को आप कैसे, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए ये चीज। ऐसे है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखें, ओमेगा है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी की वो आप लोगों के पास 2 हर्ट्ज है। अगर इसको करें 3.14 को 2 से करें, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 6.28 हो गई। अब 6.28 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 6.28 मल्टीप्लाई 2 8 द 16, 2 1 द 2 12, 5, 2 6 द 12, हो गया 12.56। यहाँ पर आ जाएगा 12 पॉइंट। इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी हो तो आप मुझे बताएं, एमडीगेट वाले ऐसी वैल्यूज देंगे, बड़ी वैल्यू नहीं आएगी जिससे आपको कैलकुलेटर की नीड। और किसी किसी को बच्चों फॉर्मूला ही नहीं बच्चों को पता होता, तो ये चीज आपने बी प्रिपरेशन लेना है। ऐसे सवाल आएंगे और आपको इस तरीके से हल करने पड़ेंगे। अब एक सवाल इसका भी कर लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, कि एमसीक्यूज आप लोगों को दिखने लग जाएं और आप दिमाग में उसे, जब आप एमसीक्यूज को दिमाग में सोल्व करने जाए तब आप बी प्रिपेयर हो गए एमडीगेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, बॉडी का। अब आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर सिंपलीफाई आपको टाइम पीरियड दिया जा सकता है, तो हम ये सवाल नहीं करेंगे, हम करेंगे व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है। आपको टाइम पीरियड दिया जाता है 10 सेकेंड, और आप लोगों को मालूम करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे।
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t के। सही, ओमेगा मालूम करना है, ओमेगा 3.14 और टाइम पीरियड कितना है 10 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें, अभी किया था 6.28 आ गया। ऐसे वैल्यूज आपने दिमाग में रखनी है, ये आपके दिमाग का खेल होना चाहिए और इसको आप इजीली बच्चों सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 5 10, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3.28, 3.28 आ जाएगा। अब 3.28 को आप 5 से कर दें, 3.28। अब यहाँ पर पॉइंट लगाए, पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऊपर जीरो के साथ पॉइंट आ जाता है, तो ये 328 हो गया। पॉइंट को खत्म रखने के लिए ऊपर जीरो आ जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये 5 की टेबल में 32 तो नहीं आता, लेकिन ऐसा आता क्या है? तो 32 नहीं आता लेकिन 30 आता है। कितनी बार आता है? तो टेबल को आपने याद है 6 बार आता है, तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर बचा 28। अब 28 तो 5 टेबल में नहीं आता, क्या आता है? 25 आता है। कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पर 25 लिख दे, यहाँ पर बचा आप लोग बस 3। अब फिर आपने पॉइंट लगा हुआ है, जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद याद रखिएगा 3 डिजिट का होना लाजमी है आंसर के अंदर। 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 30 आता है, तो ये आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर देखें, ओमेगा इज इक्वल टू 0.656, दिस इज आंसर। तो ऐसे आंसर आएंगे, आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। ये एक बार ये सवाल आया था एमडी गेट के अंदर और ये सवाल मैंने उठाया था नीट से, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई हूँ, अगर आप सक्सेसफुली रेडी हो गए हों। ये 2 वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव करें, मैं जब तक पानी पी लूं, मैं फ्रेश हो जाऊं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। आप एमडी गेट का टेस्ट देना चाहते हैं, ई केट में है, नीच में है, या क्लास 11 के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज हम मिस नहीं करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और याद रखिएगा लाइक और कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम आप लोगों से शेयर करेंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे ऐसे सवालात को सोल्व भी किया जाता है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट में हम इसके 5 एमसीक्यूज भी करेंगे जो कि प्रीवियसली आपके टेस्ट के अंदर आए हुए हैं और कैसे आप लोगों ने नए टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो सारा आपको बताया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन करें, वहां पर एमसीक्यूज, नोट्स, पीडीएफ, टॉपिक नोट्स, सब चीजें आपको सेंड की जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? तुम्हें ये पता है तो तुम्हें आगे सब पता होगा, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम क्या ही पढ़ोगे बच्चे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, ऐसे ही सेम मैं आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगी। बच्चों, अगर आपने ये 2 वेरिएबल्स पढ़ ली हैं पहले से ही, तो आपको तीसरा वेरिएबल पढ़ना बहुत आसान लगेगा। देखिएगा, डेफिनेशन लिखने से पहले आपको पता है कि हम एक डायग्राम बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को फील करते रहते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे है, ये एक बॉडी है, P1 पॉइंट से ये बॉडी जाती है एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं P2 पॉइंट, और वहां पर कोई ना कोई एंगल भी बनता है, आप लोगों को पता है, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे T1 टाइम भी लगता है और T2 टाइम भी लगता है। अगर कोई बॉडी, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर कोई बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है और वहां पर एंगल बने, टाइम के साथ साथ उसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसे सिंप्लीफाई हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, इसको मिटाई नहीं, मिटा ही देते हैं भाई, क्या ही करोगे तुम, क्या ही करोगे। इस कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया मैम? मैम हमें क्लियर है।
हम आपके साथ चले हैं, कॉन्सेप्ट आप हमें क्लियर करवा देती हैं। तो चलें क्लियर कर लेते हैं और भी। चलें अब स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो याद रखिएगा, अब हम फॉर्मूले की तरफ आने वाले हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है तो फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन किस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बोथ चेंज हो, बोथ चेंज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, या वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज हो तब भी आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। या तो वेलोसिटी का अकेला मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो दोनों चेंज हो, एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात अक्सर एमसीक्यूज में लिखा होता है बच्चों को एमसीक्यूज गलत करवाने के लिए। इफ द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आर चेंज विथ टाइम व्हाट से दैट द एक्सेलरेशन आर प्रोड्यूस। तो बच्चे बोलते नहीं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को दोनों चीजें बताई जाती हैं। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये बात भी गलत है। ये बात सही तो है लेकिन बाकी एमसीक्यूजों के लिए गलत है। फिर बच्चों को ये टर्म्स नहीं बताई जाती कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन बच्चे वहां पर क्या होगी? प्रोड्यूस्ड होगी। ये चीज याद रखिएगा। या डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या तो दोनों चीजें चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये चीजें याद रखिएगा। या दोनों चेंज हो या फिर कोई एक चीज चेंज हो, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन आर प्रोड्यूस होगी आपकी एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? अब मुझे लग रहा है कि मैं फॉर्मूले को लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीजें ना बताती तो मेरा टॉपिक पढ़ाने का कोई था ही नहीं। टीचर सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं तो बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, मैंने बता दी। वैसे एमटी गेट की वन शॉट है, आपको नहीं बताना चाहिए ताकि आपने पहले पढ़ा होगा। ये मैंने आपको इस वजह से बताई, ये चीज आपको नहीं पता होगी। फॉर्मूला रेट चेंज ऑफ एंगुलर, तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे शो करे थे? ओमेगा से। चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, सॉरी हम एक्सेलरेशन तो लिखे, एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी आर चेंज विद द टाइम। आप समझ ले, डेफिनेशन से फॉर्मूला आराम से तैयार हो जाता है। डेफिनेशन को याद कर लें या फॉर्मूले को याद कर लें, मैंने आपको समझा दी हर चीज। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे रीड करते हैं। यूनिट को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। मैम आप ऊपर लिख रही हैं तो यूनिट लिख लेते हैं। बच्चों जो ओमेगा है, लिखे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के पर सेकंड भी यूनिट है, और रेडियन सेकंड भी आप लोग कह सकते हैं अगर सप्लीमेंट्री यूनिट दे दें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर हम रेडियन सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन सेकंड, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम का यूनिट भी सेकंड, ऊपर जाएगा तो रेडियन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वैसे अगर रेडियन को उठा ले तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये वाले यूनिट्स है। बी प्रिपरेशन आप लोगों ने लेना है, बी प्रिपरेशन। ये सारे यूनिट्स को आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपसे चेंज पूछा जाए, देखिए अक्सर आपको सीधा फॉर्मूले में से सवाल नहीं दिए जाएंगे, चेंजिंग में से सवाल दिए जाएंगे। कैसे सवाल दिए जाएंगे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आप फॉर्मूले को सबसे पहले अरेंज कर दे। एक्सेलरेशन, इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी। ये भी क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किसी किसी बच्चों को एक फॉर्मूला याद होता है, उनसे दूसरे फॉर्मूले नहीं, उनको पता ही नहीं होता कैसे होंगे। तो ये चीज है, वो बताते सिर्फ लीनियर के लिए हो सकते हैं, एंगुलर के लिए नहीं। तो याद रखिए पागलों, सबके लिए हो सकते हैं। याद रखो माए बच्चे, दोनों के लिए होंगे। अब याद रखिएगा, इट इज अ, यहाँ पर लिख दूं बाकी चीजें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है, सही। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 l0 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t-2, ये भी डायमेंशन है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करें? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन तो कैसे करेंगे देखते जाए। स्टूडेंट देखें, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो क्लियर करेंगे आप लोग। सच में क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? हाँ जी यारा, तो बढ़े आगे। चलो अब देखो, डायरेक्शन इज डिटरमाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आप ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड अंगूठा या थंब रूल भी कह सकते हैं। सही होगा, क्लियर हो गया। अब इतना लंबा चौड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अगर तो एक चीज आपको अगर बता दूं मैं, तो जैसे वेलोसिटी की कंडीशन थी वैसी एक्सेलरेशन की कंडीशंस भी हैं। कि एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एक्सेलरेशन होगी आउट ऑफ द प्लेन। सही हो गया। अगर क्लॉकवाइज होगी तो होगी इनटू द प्लेन। सही हो गया। हाँ जी भैया, स्टूडेंट सही हो गया, क्लियर हो गया। देखो नजर आ रहा है? नहीं नजर नहीं आएगा काम नहीं चलेगा। नजर आ रहा है तो मैंने दोबारा मिटा देना था, ऊपर लिखने दे। अब देखें, ये एक चीज याद रखें, मैं इसको मिटाना पड़ेगा वरना गंद मच जाएगा। 1 2 3 बच्चे कॉपी कर लें। आप लोग कॉपी कर लिया? चले। स्टूडेंट्स गौर से देखते जाएं, आप लोग गौर से देखते जाएं। सो चले मैं बच्चे, चले आगे। मैम चलो आगे चलते हैं, साथ साथ चलें। अब हम पढ़ेंगे, ये दो सर्किल है, दिस इज वन सर्किल एंड दिस इज अनदर सर्किल, देयर आर टू सर्किल। अब बच्चों देखें, दोनों की डायरेक्शंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों की डायरेक्शंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। सही, ये चीज आप उनको क्लियर हो। एक जो है इसमें जो वेलोसिटी है इंक्रीजिंग वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है? और दूसरी साइड सर्किल में बना हुआ है डिक्रीज वेलोसिटी। ये कंडीशन आप लोगों से आएंगी और कोई डायमेंशन भी आ सकती है, वो पहले ही लिखवा दी, पर इनमें से कुछ ज्यादा ही सवाल आएंगे। ये बताएं वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होती है एंगुलर एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है एंगुलर एक्सेलरेशन में। ये केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और मस्त मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाने वाली हूँ, तो देखते जाएं। इफ वेलोसिटी इफ नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी आर इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अगर दोनों की होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे से कह सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी इस वजह से डिक्रीज होती है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट कह सकते हैं आप लोग, आप एंटी पैरेलल कह सकते हैं, आप जो भी कह लें। उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये केसेस आपको पता होने चाहिए।
वेलोसिटी बढ़ती कब है एंगुलर एक्सेलरेशन में, और वेलोसिटी कम कब होती है, याद रखिएगा। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तब होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो। एमसीक्यूज आ सकता है, तो उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और डिक्रीज कब होगी, जब ये दोनों एंटी पैरेलल हो और डायरेक्शंस में क्या हो, ऑपोजिट हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा आ सकती है, और आपने बी प्रिपरेशन लेना है हर चीज के लिए। कोई चीज फालतू नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है, हर चीज में कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है। जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मैं बार बार यही कहती रहती हूँ, उसकी हर एक चीज क्लियर है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है, दे कैन नॉट अटेम्प्ट एमडी गेट, तो आप एमडी गेट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एमडी गेट आर वेरी टफ, तो नहीं कह सकते, लेकिन इजी भी हो सकता है अगर किसी बच्चे ने ज्यादा मेहनत की हो, और नीच भी इजी हो सकता है अगर वो बच्चा दिन रात पढ़ता हो। एक टॉपर तभी एक टॉपर बनता है जो वो टीचर से पहले पढ़ के आता है। अगर आपने क्लास के टॉपर बनना है, तो जो टीचर्स को नहीं आता उससे पहले पढ़ गया, दिस इज यू आर टॉपर, दिस इज यू आर टॉपर। देखिए, एक चीज आपको बता दूं, हर बच्चे के अंदर मोटिवेशन होती है। अगर 1000 स्टूडेंट्स है, वो एमडी गेट के लिए या नीट के लिए जाते हैं या ई गेट के लिए जाते हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं, आपकी बहुत प्रिपरेशन है, तो आपको लगेगा वो 100 बच्चे हैं। अगर और ज्यादा प्रिपरेशन है, तो आपको लगेगा 10 बच्चे हैं ऐसे कॉम्पिटिटर। और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो वो एक आप ही हो टॉपर। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो टॉपर आप बन सकते हो अगर मेरे सारे पॉइंट नोट किए होंगे, समझे होंगे, दिल को लगाई होगी बायोलॉजी जैसे मैंने पढ़ा दी, फिजिक्स तो आप जरूर टॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है लीनियर क्वांटिटीज का और एंगुलर क्वांटिटीज का। जैसा कि इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक फॉर्मूला बनाएंगे, इसके अंदर हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट करेंगे। अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ऐसा रिलेशन बनाएंगे इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों साथ में हो। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल डीज जो को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज के लीनियर अगर वेलोसिटी है, तो एक ही फॉर्मूले के अंदर उसे एंगुलर वेलोसिटी भी होनी चाहिए, एक ही फॉर्मूले के अंदर लीनियर वेलोसिटी भी होनी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी भी। ऐसा रिलेशन बनाएंगे। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी फॉर्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अगर अगर लीनियर एक्सलेशन है, तो उसी फॉर्मूले में एंगुलर एक्सलेशन भी होनी चाहिए। कि लीनियर क्वांटिटीज का रिलेट करें हैं एंगुलर के साथ, तो जरा आप इसको देखते जाएं। देखें, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। बट कैसे, वो देखना है तुम लोगों ने। बट कैसे, वो देखना है। चले देख लेते हैं। आप भी यहाँ और हम भी यहाँ, आप भी कहाँ हम भी कहाँ, देखते रहे यहाँ बस शो चल रहा है ना। तो चले पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी, तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। अगर मैं आपको जनरली बताऊं, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो क्या होता है, क्या होता है मैम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला? ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियसली, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसे आप कहते हैं सिंप्लीफाइड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस चेंज हो टाइम के साथ साथ, उसे सिंप्लीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम एंगुलर की तरफ जाएं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएं, तो वो भी बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से होगी, लेकिन वहां पर s और यहाँ पर डिस्टेंस है तो वो भी डिस्टेंस। फर्क बच्चों किसी भी चीज में नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट्स को बच्चों क्या करते जाना है, समझते जाना है। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? s इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाली चीज के बारे में हमने पढ़ा था। बिल्कुल मैम, ये वाली चीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ये चीज आर जो है वो कौन है? आर कौन है? आर रेडियस है, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम रहेगा। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि दोनों के डिनोशन हम एस से ही करते हैं। तो ये रिलेशन को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, लीनियर वेलोसिटी रिलेशन, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। सो जरा इस चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब कैसे रिलेशन देखेंगे लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ? अब देखें, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिट टाइम, उसे आप लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके अंदर पढ़ा चुकी हूँ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर, कि रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिट टाइम, उसे सिंप्लीफाई वेलोसिटी ऐसे भी कह सकते हैं, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इसका वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो उसे हम शो करते हैं ओमेगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इसका एंगुलर वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे मैम? इन दोनों का रिलेशन को हम कैसे बनाएंगे? वो जो बहुत ज्यादा आसान है, आप कोई ऐसा फॉर्मूला बना लें जो जिनके अंदर ये दोनों चीजें आ जाए। आप कोई ऐसा फॉर्मूला मिस बना लें कि जिसके अंदर बच्चों देखें रेडियस कॉमन ही रहेगा। अब क्या करें, आप सिंप्लीफाई, ये देखें ओमेगा जो है, ओमेगा उसको साइड में लाएंगे, कैसे लाएंगे? अब देखें v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, कॉमन है, और ओमेगा, ये रिलेशन बन गया लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी, बन गया ना रिलेशन। बजाएं ताली, बजाएं ताली स्टूडेंट्स। मैम किस बात की ताली? फॉर्मूला मिल गया आपको, लीनियर वेलोसिटी से आपको रिलेशन मिल गया, किसका रिलेशन मिल गया? एंगुलर वेलोसिटी का। क्लियर हुआ? और याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी is also called tangential velocity। क्लियर किया आप लोगों ने? टॉपिक का फील लेना है, क्योंकि बच्चों आप सर्किल में कोई भी टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करके आप इजिली डायरेक्शन बता लेते हैं किसकी? वेलोसिटी की। इस वजह से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। वेलोसिटी को निकालने के लिए हम टेंजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया भाई? सही नहीं हुआ तो सही नहीं, हो गया सही तो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, तो चले आगे चलते हैं। इसको गौर से बच्चों आप लोगों ने देखना है, कोई चीज आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ ले। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स पढ़ ले आप लोग, तो चले इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं, ना टॉग है
ना कुछ है और कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ सर्कुलर मोशन में यही चीजें दी हुई हैं और जो दी हुई हैं हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम बिना वजह क्यों पढ़ें। सो आगे चलते हैं। थर्ड है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी कि कैसे रिलेशन बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये आपको देखना पड़ेगा। सही हो गया। अब रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ टाइम, रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी से आप लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिसके अंदर लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन भी हो और जिसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो। इन दोनों फॉर्मूलाज की कॉम्बिनेशन से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन लें लीनियर, रेडियस तो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसे भूलिएगा मत। अगर आप भूलेंगे सो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रह जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये, सही हो गया। सो लीनियर वेलोसिटी का, लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ये चीज आपने याद रखनी है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो आप लोगों के पास है, जो हमारे पास एंगुलर या लीनियर एक्सेलरेशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हम लोग इसे कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैंने तब भी बताया था, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ तो वेलोसिटी और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब भी आपकी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। कैसी लगी हमारी ये चैप्टर की वन शॉट? अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड में शेयर करें। कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हो तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और अपना और भी भला करते जाएं। बाय बाय।